श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय। हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज, कसाई रोड, करवी, चित्रकूट। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगाजी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट।
सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। चित्रकूट पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या के मामले में रिश्ते को शर्मसार करने वाला खुलासा किया है, जिसमें 10 दिन पूर्व लोड़िया खुर्द गांव में आलोक नाम के नवयुवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। और प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके बीच में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद एक बड़े बांस से इन पे हमला किया गया है और सारी जो चोटें हैं वो उनके चेहरे पे हैं और उनमें से कई चोटें काफ़ी गंभीर हैं, जिनसे उनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। जिसमें पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल जाकर खुद इस मामले को संज्ञान में लिया था और पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करे। टावर डंप उठाया जाएगा, अन्य टेक्निकल एविडेंस फोरेंसिक टीम द्वारा वो बाहर उठाया गया है, उस पर से फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस घटना का खुलासा करेंगे और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। जिसमें मृतक का छोटा भाई मिथिलेश और मृतक की पत्नी सावित्री ही आलोक के निकले हत्यारे। 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। तो इसमें यह सामने आया है कि मृतक का जो सगा भाई है मिथिलेश, जिसकी उम्र 19 से 20 वर्ष है, उसका और मृतक की पत्नी सावित्री का इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण इन्होंने मृतक को रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। हम आपको बता दें, इस हत्या का मुख्य कारण इन दोनों का अवैध संबंध। सावित्री ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए पति के छोटे भाई मिथिलेश के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तो इसमें मिथिलेश और सावित्री दोनों की भूमिका पाई गई है। दोनों ने पूरी सूझबूझ से पहले सारी ये योजना बना के इसको कारित किया है। मृतक का छोटा भाई कमाई के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहता था, जो कि हत्या के दिन ही रायपुर से आया हुआ था और वह घर न आकर उसने अपने बड़े भाई आलोक को ले जाने के लिए गांव के बाहर बुलाया। और ये जो भाई है ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में मजदूरी करता है और 29-30 की रात को ये रायपुर से आया और बिना अपने गांव में घर गए अपने भाई को इसने बुलाया कि रास्ते से आके मुझे ले जाओ, और उसे खेत में ले जाकर खूब शराब पिलाई, जिसके बाद आलोक ज्यादा नशे में हो गया और फिर उसकी हत्या लाठी डंडों से पीट कर डाली। फिर वहीं जहाँ पे खेत वाला इनका एक डेरा है कुएं के पास, वहाँ पे कुछ शराब की बोतलें लेकर अपने भाई के साथ चला गया। इसने अपने भाई को शराब पिलाई। जब इसे लगा कि उसे पर्याप्त नशा चढ़ गया है तो उसने उस पर हमला किया और एक तीखे बांस से उसको ये गंभीर चोटें उसको दी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद आरोपी भाई फरार हो गया। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से आलोक के छोटे भाई को इस हत्या में दोषी पाया। पर हमने वहाँ से टावर आईडी उठा ली थी और एरिया क्योंकि थोड़ा सुनसान था, वहाँ बहुत सारे आबादी नहीं है, तो उसके कारण स्पष्टता से जो मृतक के भाई की नंबर की मूवमेंट है वो पता लग गई। और ये बहुत अटपटी सी बात लगी कि वो छत्तीसगढ़ से आया, सीधा पहले उधर ही गया ये अपने डेरे पे और वहाँ से घर जाने की बजाय फरार हो गया, जिसमें उसकी लोकेशन सतना मिल रही थी और पुलिस टीम ने जाकर गिरफ्तार करके इस घटना का खुलासा किया। और जबकि पूरा दिन बीत गया था भाई की मृत्यु हुए तब भी नहीं आया और उसकी लोकेशन निरंतर सतना रेलवे स्टेशन की आ रही थी, तो तुरंत टीम रवाना कर दी थी और वो शाम के समय इधर की दिशा में आना शुरू हो गया था जब उसको गिरफ्तार कर लिया। मृतक के 2 बच्चे होने के बावजूद पत्नी का मृतक के छोटे भाई से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ही एक साथ रहना चाहते थे। मैडम, ये हत्या का कारण क्या है? उस मृतक की पत्नी और भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस कारण से छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और पत्नी ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रच डाली। देखा आपने रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना। जी, कल 30 अप्रैल को सुबह
सुबह 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लोडिया खुर्द में एक सुनसान जगह खेतों में कुएं के पास 27 वर्षीय आलोक पटेल की डेड बॉडी मिली है और उनके चेहरे पे बहुत बुरी तरह से गंभीर चोटें थी जिनके कारण प्रथम दृश्य मृत्यु होना पाया जा रहा था। तो तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची थी और जितनी विधिक कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा आरंभ कर दी थी और साथ ही साथ अभियुक्तों की तलाश भी कर दी थी। जिसने अपने बड़े भाई का खून का रिश्ता नहीं देखा और पत्नी ने अपने पति का प्यार नहीं देखा, प्रेम प्रसंग के चलते पति के छोटे भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने हत्या का भले ही खुलासा कर दिया है, लेकिन समाज इस बात का गवाह है कि छोटे भाई ने भाई के रिश्ते की लाज नहीं रखी और बड़े भाई की पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की ही हत्या कर दी। बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है क्षेत्राधिकारी नगर एवं SHO करवी और उनकी टीम के द्वारा और 24 घंटे के अंदर पूरी घटना का खुलासा कर दिया है।